फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार लव स्टोरी मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का नाम है तबाह। कहानी की शुरुआत में हम अंबर नाम के लड़के को फ्रीज में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। अंबर अपने दोस्त के ऑफिस आने के बाद उससे पूछता है कि तुमने फ्रीज में रखी सारी शराब क्यों पी ली। इस पर इंदर अंबर से कहता है कि कल रात हम दोनों ने मिलकर ही शराब पी थी। इसके बाद अंबर इंदर के पर्स से पैसे निकालकर वहां से चला जाता है। अंबर लड़की के बारे में सोचने लगता है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मगर अपनी परवाह न करते हुए वो गिरते पड़ते उठता है और ठेके पर जाकर शराब पीने लगता है। उसी रात जब इंदर घर आता है तो अंबर फिर से उससे शराब मांगता है। इस पर इंदर कहता है कि मैं शराब लेकर नहीं आया हूँ। गुस्से में अंबर सारे खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद इंदर अंबर से कहता है, मेरे भाई शराब तो कार में रखी है, नीचे से नहीं ला पाया हूँ। इसके बाद इंदर और अंबर दोनों ही बाहर जाते हैं। इंदर अंबर को समझाता है, कहता है भाई तू मूव ऑन कर ले, अपने शरीर को इतनी सजा मत दे। इस पर अंबर इंदर से कहता है कि मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, इस नशे की वजह से ही मैं अभी तक जिंदा हूँ। अगले दिन अंबर फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पीते ही अंबर के पेट में जोरों का दर्द उठता है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। अंबर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें अंबर को स्कूल में दिखाया जाता है। उसके साथ उसके दो दोस्त होते हैं, जिसमें से एक का नाम इंदर होता है और दूसरे का नाम जग्गी होता है। अंबर स्कूल में टॉप करता है। इसी खुशी में अंबर के फादर उसके लिए केक बनाते हैं। अंबर की माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर अंबर और उसके पापा दोनों अपनी माँ की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद अंबर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, जहाँ सीनियर्स अंबर और उसके फ्रेंड्स की रैगिंग कर रहे होते हैं। तभी अंबर की नजर रावी नाम की लड़की पर जाती है। अंबर जैसे ही रावी को देखता है, उसे पहली नजर में रावी से प्यार हो जाता है। अंबर वहीं कॉलेज में रावी को इमेजिनेशन करके अपने सीनियर्स के साथ डांस करने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब रावी जिस रास्ते से गुजरती है, अंबर उसकी धूल एक डिब्बे में भरकर रख लेता है। इसके बाद अंबर अपने फ्रेंड्स से बताता है कि मैं रावी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। उसके दोस्त अंबर से रावी को प्रपोज करने के लिए कहते हैं। इस पर अंबर अपने दोस्तों से कहता है कि अभी नहीं, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये मैं सह नहीं पाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रावी एक दुकान पर अपने खराब ईयरफोन वापस करने जाती है, मगर दुकान वाला उस ईयरफोन को लेने से मना कर देता है। वहीं अंबर रावी को छिपकर देख रहा होता है। अब अंबर नए ईयरफोन लेकर अगले दिन कॉलेज में रावी की सीट पर रख देता है। रावी उन ईयरफोन्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी क्लास में वीरेंद्र नाम का लड़का भी पढ़ता है। वो सभी क्लासमेट्स से कहता है, आगे से अगर किसी ने रावी को कोई गिफ्ट दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद सीन रावी पर शिफ्ट होता है। रावी अपनी दोस्त से कह रही होती है, आखिर ये गिफ्ट किसने दिया होगा, अगर गिफ्ट दिया ही था तो सामने आकर देना था ना। तभी रावी की दोस्त उससे कहती है, मुझे तो ये पक्का वाला आशिक लगता है, और वो उसे गिफ्ट खोलने के लिए कहती है। रावी गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें ईयरफोन निकलते हैं, जिसे देखकर रावी बहुत खुश हो जाती है। अब रावी क्लास में जाकर क्लासमेट से कहती है कि जिस किसी ने भी मुझे ये गिफ्ट दिया है वो आकर मेरे सामने मुझसे बात कर सकता है। अब उसी रात अंबर दीवार पर लिख देता है कि चांद तारों को छोड़कर जो चाहिए वो बता दो। वहीं रावी ब्लैक बोर्ड पर लिख देती है कि मुझे झुमके चाहिए। अंबर उसे बहुत सुंदर झुमके भी गिफ्ट करता है। ऐसे ही एक दिन जग्गी अंबर को बताता है कि वीरेंद्र ने रावी को प्रपोज किया है और उससे ये भी झूठ कहा है कि सारे गिफ्ट्स उसी ने उसे दिए हैं। ये सुनकर अंबर जाकर वीरेंद्र के सिर पर बोतल फोड़ देता है और वो गुस्से में वीरेंद्र से कहता है कि मैं रावी से प्यार करता हूँ। वहीं रावी वीरेंद्र से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। इस पर वीरेंद्र कहता है कि कुछ नहीं दीदी, बस पैर फिसल गया था। इस पर रावी की फ्रेंड रावी से कहती है कि कल ही तो इसने प्रपोज किया था और आज तुझे दीदी भी बना लिया। इसके बाद रावी और उसकी फ्रेंड दोनों हंसने लगती है। अगले दिन से ही जहाँ रावी बैठती है, अंबर के डर की वजह से वहाँ कोई नहीं बैठता। रावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिनों के लिए रावी अपने घर चली गई थी। इधर अंबर अपने दोस्तों को बताता है कि मैं रावी को अपने प्यार के बारे में बता दूंगा। इसके बाद अंबर रावी को प्रपोज करने के लिए जाता है। तभी अंबर को उसके पापा का कॉल आ जाता है। अंबर के पापा उसे हॉस्टल बुला लेते हैं। अंबर के पापा अंबर को सरप्राइज देना चाहते थे। अंबर जो गिफ्ट रावी के लिए लाया था वो पापा को देते हुए कहता है कि ये मैं आपके लिए लाया था। अंबर के पापा अंबर से मिलने के बाद कुछ बातें करते हैं और वे फिर घर जाने लगते हैं। साथ ही वे अंबर से कहते हैं कि ये फूल जिसके लिए लाए हो उसे याद से जरूर दे देना। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटे, सब जानता हूँ। उनके जाते ही अंबर रावी के हॉस्टल पहुँच जाता है, मगर उसे रावी और उसकी दोस्त कहीं नजर नहीं आ रही थी।
इसके बाद अंबर इंदर को कॉल करके रावी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में अंबर को इंदर का कॉल आता है, जहां रावी की एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही होती है। अंबर रावी के घर पर पहुंच जाता है। रावी अंबर से पूछती है, तुम कौन हो? ये सुनते ही अंबर की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता और इशारे से रावी के झुमकों की तरफ उंगली करता है। अब रावी समझ चुकी थी कि उसे ये झुमके गिफ्ट करने वाला अंबर ही है। तभी रावी के पापा वहाँ पहुँच जाते हैं और वो रावी से कहते हैं, ये लड़का कौन है? रावी अपने पापा से कहती है, मैं इसे नहीं जानती। ये सुनकर अंबर तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अंबर दिन रात शराब के नशे में डूब जाता है और अपनी लाइफ झंड करने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके लीवर में पानी भर गया है और उसके ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं। हमें नहीं लगता कि अब वो बच पाएगा। इस पर इंदर डॉक्टर से कहता है कि मैं उसे अब कभी भी शराब नहीं पीने दूंगा। 24 घंटे में उसके साथ रहूंगा, चाहे मुझे अपनी नौकरी ही क्यों न छोड़नी पड़े। देखता हूँ मैं मेरा दोस्त कैसे ठीक नहीं होता। तभी उसका दोस्त भी जग्गी वहाँ आ जाता है। जग्गी अंबर से कहता है कि अब बहुत हो गया, अब तू जल्दी से ठीक हो जा। अंबर अपने दोस्तों से कहता है, ठीक है, कल से मैं दारू शराब सब छोड़ दूंगा। इधर अंबर के पापा कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। साथ ही वे अंबर के दोस्तों से कहते हैं कि अंबर को देखे बहुत दिन हो गए हैं, उसे प्लीज जल्दी घर ले आओ। इस पर इंदर उसके पापा को समझाते हुए कहता है कि मैं जल्दी उसको घर ले आऊंगा, आप टेंशन मत लो। उसके थोड़ी ही देर बाद अंबर बेड से गायब हो जाता है। जग्गी और इंदर अंबर को सभी जगह ढूंढने लगते हैं। तभी इंदर को ये फील होता है कि उसकी जेब में पर्स नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अंबर फिर से इंदर का पर्स लेकर शराब पीने जा चुका था। इंदर और जग्गी दोनों अंबर को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रावी अंबर के घर पहुंच जाती है। अंबर के पापा रावी को बताते हैं कि अंबर जिस दिन से तुम्हारे घर से वापस आया है वो अपने आप से और हम सबसे दूर हो गया है। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा, बस जब देखा है उसे शराब के नशे में डूबते हुए ही देखा है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां अंबर के दोस्त उससे मिलने आए हुए थे। अंबर के दोस्त अंबर से कहते हैं कि हमारी नौकरी लग गई है भाई और हम अब यहाँ से जाने वाले हैं। अंबर दोस्तों से पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अंबर के दोस्त कहते हैं, तुम्हें जब बताते ना जब तुम होश में होते। उससे मिलने के बाद उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। अब अंबर अपने दोस्तों से कहता है कि अगर मैं लाइफ में कभी तुम्हारे पास आया तो क्या तुम मुझे रख लोगे? ये सुनकर इंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद अंबर इंदर के घर पहुँच जाता है। अंबर इंदर से कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? कैब वाले को देने हैं। वो पैसे लेकर चला जाता है और रात को शराब पीकर वापस आ जाता है। अब अगले दिन इंदर उसे बाइक की चाबी देते हुए कहता है, फ्रीज के ऊपर कुछ पैसे रखे हैं, अगर कहीं जाना हो तो जरूरत हो तो ले लेना। अब इंदर के ऑफिस जाते ही अंबर फिर से शराब पीने चला जाता है। इंदर को अपने दोस्त की ये हालत देखी नहीं जाती। इंदर अंबर से कहता है कि अब से तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करोगे, आज के बाद से मैं तुम्हारी दारू बंद करता हूँ। अब अंबर बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगता है और बच्चों के सामने ही वो शराब पीने लगता है। इसके बाद में बच्चों के पेरेंट्स इंदर से अंबर की शिकायत करते हैं और बच्चों को वहां से ले जाते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। अंबर के पापा रावी से कहते हैं, तुम क्यों रो रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अंबर ने कभी तुम्हें बताया ही नहीं। इस पर रावी कहती है कि महसूस तो मैंने उसी दिन कर लिया था जिस दिन उसने बिना बताए ही सब कुछ कह दिया था, इसीलिए मैंने अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी और मैं अंबर से मिलने भी गई थी। तभी मुझे पता चला कि मेरे पापा मेरी सगाई की तोड़ने वाली बात सहन न कर सके और वो बीमार पड़ गए। अब मेरे सामने अंबर खड़ा था और पीछे पापा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैं अंबर को छोड़कर पापा के पास चली गई। लेकिन कुछ समय बाद मेरे पापा भी नहीं रहे। इस पर अंबर के पापा रावी से कहते हैं कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, अंबर हम सबसे बहुत दूर जा चुका है। यहाँ रावी अंबर के पापा से कहती है कि मैं अंबर को वापस लेकर ही आऊंगी। अब रावी अंबर की फोटो ले लेती है, क्योंकि उसने अभी तक अंबर को ढंग से देखा तक नहीं था। अगले सीन में इंदर को एक कॉल आता है। इंदर जग्गी को बताता है कि रावी का कॉल था, अंकल ने रावी को सब कुछ बता दिया है, वो इधर आ रही है। ये सुनकर जग्गी बहुत खुश हो जाता है। ये दोनों खुश हो रहे थे, तभी इनकी नजर अंबर पर जाती है, जिसे डॉक्टर लोग आईसीयू में ले जा रहे थे। पूरे ऑपरेशन के टाइम अंबर सिर्फ रावी को ही याद कर रहा था। रावी को याद करते हुए ही अंबर मर जाता है और उसके हाथों में वही मिट्टी होती है जो उसने रावी के पैरों से उठाई थी। यहाँ जग्गी और इंदर का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। तभी रावी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो डॉक्टरों से अंबर के बारे में पूछती है, जहां डॉक्टर रावी से कहते हैं कि अंबर तो डिस्चार्ज होकर यहाँ से चला गया है। रावी डॉक्टर से कहती है कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, क्या आपको पता है वो कहाँ गए हैं?
डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता। अब डॉक्टर इंदर को कॉल करके कहता है कि जैसा तुमने रावी से कहने के लिए कहा था, मैंने उससे वैसा ही बोल दिया है, वो यहाँ से चली गई है। तभी अंबर के पापा भी वहाँ हॉस्पिटल आ जाते हैं। रावी बार बार अंबर को कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं। रावी को पता भी नहीं चलता और वे लोग रावी की आंखों के सामने ही अंबर को एम्बुलेंस में ले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी बहुत ही दर्द भरी थी। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।